लगता गुलूकार का छाड़ पैन लिया महल चूड़िया नी और दिन ईद चिरेंदे थोड़े कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा बेदर्दा तेनू की कहना चुप रहन दी आदत पै गई ये तू जिन्ने मर्जी मेरी आँखों में रुके पानी को रास्ता दे दो मेरी आँखों में रुके पानी को रास्ता दे दो ऐ मेरे दोस्त ज़रा मुझको दिलासा दे दो मैं तख्ते शाही से उतर कर कुएं यार में आया मेरा मसलक है फ़कीरी मुझे कासा है असल में हैरान होने वाली बात नहीं मैं कड़ा मिट्टी खान लग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान लुकमान अशरफ, आप देख रहे हैं अवामी बोल। आज हम आपके पास एक ऐसी वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं जिसको देखकर आप कहेंगे हैं ये क्या है। ये हैं तारिक टैडी साहब जो कि मशहूर कॉमेडियन रहे हैं पिछले 15 साल में। इन्होंने अपने कुछ इश्यूज़ की वजह से कॉमेडियन स्टेज ड्रामे वगैरह छोड़ दिए। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे कुछ पर्सनल सवाल करते हैं और इनके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जिसको देखकर आप अशश उठेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप कितनी देर से आप ये कॉमेडी कर रहे हैं? ये सर 1990 से 1990 से कर रहे हैं। उसके अलावा आप क्या काम करते हैं, मतलब ज़रिया मुआश क्या है आपका? उसके अलावा सर मेरी मेहनत मजदूरी है। सही। तो मुझे बताएं आप किस किस स्टेज ड्रामे में किस जगह पे आपने ये काम किया ये कॉमेडी का? ये सर 1990 की बात है। उस वक़्त मैं ओपनियर थिएटर बाग जना लाहौर उधर मुझे मौका मिला था और उधर से फिर अल हमराट काउंसिल में फिर तमासील में मौका मिला, फिर महफिल हाल में मौका मिला। लेकिन उस वक़्त इस्लाही खेल लगते थे, अच्छे ड्रामे लगते थे, लोग अपनी फैमिली के साथ ड्रामा देखने के लिए आते थे। उसके बाद फिर वो काम ख़राब हो गया। आपको पता ही है जो हो रहा है स्टेज पे, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गया, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। अब जो हम ज़्यादा फैमिली प्रोग्राम करते हैं, वन मैन शो के जिसमें स्कूलों को भी होते हैं, घरों में फैमिली प्रोग्राम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं आप क्या आप लोगों को क्या टैलेंट दिखाना चाहेंगे अपना? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आवाज़ जैसे लोग हैरान हो जाएं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है? असल में हैरान होने वाली बात नहीं, मैं कड़ा मिट्टी खान लग जाना। गल ये है सर कि कोई भी कॉमेडी है या कोई भी लतीफ़ा है या कोई भी आप पैरोडी करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई मैसेज हो। ऐसा ही अगर हमने माँ बहनों को बुरा ही कहना है या हमने ऐसे गलत बातें करनी है वो कॉमेडी नहीं है। बिल्कुल। उसको पंजाबी में कहेंगे ये बगैरती का है, ठीक है ना। तो चीज़ ये होती है, कोई भी चीज़ होती है, जैसा कि वो मांगने वाला गली में एंटर हुआ तो उसने कहा जी अल्लाह के नाम पे रोटी दे दें, तो घर वालों ने एक बुरकी रोटी की दे दी उसको। उसने बुरकी पकड़ के झोले में डाल ली। वो अगले घर गया, उसने कहा जी अल्लाह के नाम पे रोटी दे दें, उन्होंने भी एक बुरकी डाल दी। वो पूरी गली ने बुरकियाँ डाली, वो बुरकियों से ना उसका जो वो थैला था वो भर गया। एक घर को सहब हैसियत था तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने सबूती रोटी दे दी। वो मंगने वाला परेशान हो गया, कहता बाजी पूरी रोटी रख ला कि रोटी की भान लेनी है। तो वो चीज़ ये है कि और बातें भी हैं हंसाने के लिए। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के स्टार गुजरे हैं, नन्ना साहब, अली जाज रंगीला साहब, जिन्होंने फाशा जुगत नहीं लगाई, तमीज़ के दायरे में रह के लगाई है। क्योंकि उसको बेटियां भी देख रही हैं, उसको माएँ भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं। पहले सिनेमा हॉल में फैमिली फिल्में देखने के लिए जाते होते थे तो यार कुछ जाएंगे, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, कोई अकल की बात मिलेगी। ड्रामा या फिल्म या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उसका मकसद क्या होता है कि कोई अच्छी चीज़ हासिल हो, यही है ना। ऐसा ही। अब ये तो नहीं ड्रामा देख के तो बंदा आके जनाब शाहरुख बन के फिरी जावे, ये बात नहीं होती। कोई एक छोटे बड़े का अदब है। ये अदब हमारे सोने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने, ये जो अदब है ये मालिक ने फरमाया है कि इज़्ज़त जो है, मजाक जो मजाक ये नहीं कि ये मजाक बुरी बात है, नहीं, मजाक शुरू से चलता आ रहा है लेकिन तहज़ीब के दायरे में रह के फिर आपको मज़ा आएगा। अब मैं ही इधर श्री देवी के गाने सुनाने लग जाऊँ तो उन्होंने कहना ये नमाज वाली टोपी पहनी तो श्री देवी का गाने गाउन लिया। नहीं, कोई भी काम है उसकी एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है। अच्छी बात करें जिसमें अगले को मज़ा आए।
پہلے ज़मानों میں گلوکار ہوتے تھے, ان کے گانے میں کوئی میسیج ہوتا تھا. اب جو دیکھ رہے ہیں انگلش سانگ دیکھ رہے ہیں, ایسے آ رہے ہیں کہ بندہ پریشانی ہو جاتا ہے. چنگا بڑا بندہ ستا پیا اٹھ کے ڈانس کرنے لگ جاتا ہے. ہاں جی, جیسا کہ انگریزی گانے اور لگتا گلوکار کا شاٹ پہن لیا تھا. لیکن ہمارے پاکستان کی, ہمارے پنجاب کا جو پنجابی کلچر ہے, اس میں ہمارے پنجاب کی ایک اپنی موسیقی ہے. وہ بوڑھے بڑے بزرگ ہوتے تھے, وہ انہوں نے وہ تونبا بجانا, بچوں کو لوریاں دینی. ہمارے پنجاب کا کلچر ہے پیارے پاکستان کا, کیسے اور محلہ دا چوڑ جانی اور دن عید چرندے تھوڑے او میریا بیلیا بھائی منڈے دے ہاتھ کھروٹ بھائی لینا 50 دا نوٹ. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو دنیا بات تو وعدہ ہر بندہ فنکار ہے. تو اس لیے میں یہی بات بار بار کر رہا ہوں, جتنی بھی کامیڈی کرنے والے لوگ ہیں لیکن وہ ادب کے دائرے کو پہلے مد نظر رکھیں, تو پھر ہی وہ کامیڈی ہے, پھر ہی وہ سب کچھ ہے. وہ بندہ بابا جی کے پاس چلا گیا, کہتا بابا جی میری کھبی تلی میں نا کھاج ہوتی ہے. بابا جی کہتے بیٹا بچہ تمہارے پاس پیسے آنے والے ہیں. بابا جی میری سجی تلی میں بھی ہوتی ہے. کہتے تھبے ہی آؤ گے. بابا جی میرے گٹیوں میں بھی ہوتی ہے. کہتے اٹھ بیٹا تم تو کرک بھائی. وہ چیز یہ ہے کہ ایک مزاح جو ہے, اب رنگیلا صاحب کو اللہ پاک نے ایسی صلاحیت بخشی تھی, وہ جوتے کم لگاتے تھے, وہ فیس امپریشن سے لوگوں کو ہنساتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, باڈی کی موومنٹ سے انہوں نے لوگوں کو ہنسانا, تو بڑا ان کا ایک اپنا وہ سسٹم تھا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ میری آنکھوں میں رکے پانی کو راستہ دے دو, میری آنکھوں میں رکے پانی کو راستہ دے دو, اے میرے دوست ذرا مجھ کو دلاسا دے دو, میں تخت شاہی سے اتر کر کوئے یار میں آیا, میرا مسلک ہے فقیری مجھے کاسا دے دو. مجھے یہ بتائیں, اگر ہم آپ کو دیکھا تھا پہلے ہم نے کہ آپ کسی بکری کے بچے کی یا ایسی کوئی نقل اتارتے ہیں, وہ ذرا میم کر کے دکھائیے گا. کیوں نہیں جی سر, میں ادوں تو جانور بھیج دیتے ہیں سارے, 2-4 میرے کول ہیں, انہوں نے پیش کر دینا سر. تو یہ بات یہ تھی کہ ان کی بکریوں کی بولی کو میں نے پنجابی میں کنورٹ کیا, تو وہ یعنی کہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. ہر چیز تو اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے, ہر چیز باتیں کرتی ہے. کوئی بھی چیز وہ یہ نہیں کہ وہ کر رہی ہے تو وہ کچھ نہیں کہہ رہی, وہ پتہ نہیں اندر سے کہہ رہی ہوگا کافی لے کے ان کی بھی ایک بولی ہے. تو وہ ہم نے وہ چھوٹا سا ایک بنایا تھا. تو وہ بکریاں بکرے نا آپس میں پٹھے کھا رہے ہیں بڑے مزے سے, تو آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. شیدہ دیکھیے رام نبا, بچے بھی ساتھ ساتھ ہیں. ابو اردو بولنے والے بچے, انگلش ڈیڈی ڈیڈی, پنجابی بچے ابا ابا. تو ان کی بھی ایک اپنی, تو بکری کی نا شادی تھی, تو بکرا نا وہ آ رہے ہیں اب شادی لے کے, تو گانا گا رہے ہیں بکرے کا. وہ گانا متھے چمکن وار میرے بکرے دے متھے, تو ایسے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی میم وغیرہ کوئی اور آواز وغیرہ نکال سکتے ضرور سر, کیوں نہیں سر. تو جیسا کہ اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے آج کے دور میں, جیسا وہ ماحول آ گیا, تیز دور آ گیا, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, اس کو شادی بیاہ کا پتہ ہے کہ میری کہیں شادی ہو جائے نا. اب وہ شادی سے پہلے تو بڑا بندہ بالوں کو ایسے ایسے کرتا ہے, یہ وہ پلان. تو شادی کے بعد جو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, تو بڑے بڑے چودھریوں کو میں نے دیکھا ہے لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے, 50 روپے آ رہے ہیں 20 کا دہی لین واسطے. میں کہا سر کی ہوا, کہتے قبیلداری بڑھ گئی ہے. یعنی کہ بندہ سیدھا پنجابی لفظوں میں نوکر بن جاتا ہے. تو شادی سے پہلے کیا موسیقی ہوتی ہے, دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا, کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا, دیکھا جو چہرہ تیرا. اب شادی کے بعد
सिर्फ 2 महीने ही गुजरे हैं तो लाड़े को कहा है कि यार को गाना वाना सुनाओ। वो कहना छड्डो जी ये काम ही कुत्ता है जी उन्हें यार दोस्तों ने आख्या भी तेरे नाल होई की आ, कहना चंगे भले चौधरी से यार नौकरी बनाता पड़ के। मैं कहा यार मैं भी उन्होंने आख्या, मैं कहा दोस्ता होया की आ, गा के दस तेरे नाल की होया, गाना गा के दस। अब वो गाने में उसने अपनी वो मजबूरियाँ बयान की हैं। कहता है हूँ ब्याह करके मुसीबतां च पै गया, मैं ते सौदा ही ले आउण जोगा रह गया। वो कदी दाल मुक जावे कदी आटा मां गवावे, मेरी एक भी न मन्ने सब अपनी मनावे। ऐदा खर्चा जोड़ां च मेरे बह गया, मैं ते सौदा ही ले आउण जोग। बंदा बुढ़ा हो गया, कहंदे बाबा खंघ दा बहुत मंजी चुक के ना बरांडे च लै जाओ। बुढ़े बारे लड़ाइयाँ भी बहुत होंदियां। कई नुमा कहनी परा हो के बह जा, अगो जबान चलाओ नहीं है वे उठा मेरा ढीला कर तो तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। वे खलोती बस च वजे वे तू। उत्थे भी गाना नहीं छड़िया, उत्थे कौन सा गाना आ गया, तू जिन्ने मर्जी दुख दे लै, दुख सहन दी आदत पै गई है, बेदर्दा तैनू की कहना, बेदर्दा तैनू की कहना, चुप रहन दी आदत पै गई है, तू जिन्ने मर्जी। नौजवानों को शादी करनी चाहिए कि नहीं जल्दी? देखो जी शादी करनी चाहिए है, आदत नहीं चुकनी चाहिए। आदत नूं समझदे हो जी? नहीं समझ भी इंज कुंडल सुट के तो मोबाइल लैके चौंक च खलो जाना भी इंज हो जाना जी, नहीं जदों होनी वो जदों आउणी वो आ ही जानी है, उन्होंने डक कोई नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले बंदा इस काबल हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ये नहीं कि पहले बंदा गोड्यों पे फिरता है, नहीं। कहते हैं ना कि यार वो बच्चा जवान हुआ है उसकी शादी करनी वो तब करेंगे जब ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, वो पाँव पे खड़ा होने का मकसद ही यही है कि वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझे, उसको पता चले कि शादी के बाद क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। ये एक कंपनी में भर्ती होने वाला ही काम होता है। हाँ कंगा लिया दोबारा अभी बार फड़ लिया दसां दे नींबू भी लई आए नाल चंगे भले मतलब टाई ला के कहने होंगे भाजी थोड़े धनिया दे दे। तो आखिरी शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन आपने देखा, हमने इनसे मज़ाक भरी गुफ्तगू की। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि इनको आगे कॉमेडी में जाना चाहिए, स्टेज ड्रामा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। हम आपका वेट करेंगे कमेंट्स में। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो लेके हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान लुकमान अशरफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।